हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बीपीटी थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो देखिए बीपीटी थ्योरम में क्या है, सपोज अगर देखो जरा पहले ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ए बी सी ले लिया, ए बी सी, ठीक। ट्रायंगल ए बी सी में कह रहा है डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के पैरेलल। ये जो डी लाइन है किसके पैरेलल है? बी सी के। दोनों क्या है? पैरेलल है। तो कह रहे प्रूफ करो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, यही क्या है? आपकी बीपीटी थ्योरम है। तो देखो पहले लिख लो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिख लो जरा, लिखो ज्वाइन, ज्वाइन कर देते हैं ना, बी को ज्वाइन कर दो और डी को सी के साथ ज्वाइन कर दो। ज्वाइन डी सी एंड बी ई, ठीक। अब एक काम करो, ड्रॉ कर लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ना, ई से किया और यहाँ से इसका नाम दे दो आप एफ जी, एफ जी, ठीक। तो ड्रॉ जो डी जी है परपेंडिकुलर है किस पे है? ए सी पे है। डी जी जो परपेंडिकुलर है किस पे? ए सी पे। एंड जो आपका ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे? ई एफ या एफ ई कहें, किस पे है? परपेंडिकुलर ए बी पे। अब देखो, अब प्रूफ कर लो, प्रूफ देखो जब लाइन हम ए बी के लिए लेते हैं, ए बी के लिए ऑन लाइन लिखो, ऑन लाइन ए बी, एरिया ऑफ, अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए ले लो ए डी ई के लिए ले लो, ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए डी के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ए डी मल्टीप्लाई एफ ई, ए डी मल्टीप्लाई एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट कह दो। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई की बात करें हैं, डी वी ई की बात करते हैं तो 1/2 इंटू बी डी बेस इंटू हाइट ना, वी डी इंटू एफ ई, एफ ई, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अच्छा सॉल्व कर लेंगे, देखो डिवाइड इक्वेशन 1/2, 2 से कर दो जरा, तो क्या आ जाएगा? देखो पहले इतना नोट डाउन करो जरा आप, ठीक। नोट डाउन कीजिए फटाफट, देखो देखो जरा, जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, क्या हो जाएगा? जब डिवाइड को 1/2 से 1/2 कट जाएगा आपका, और ई एफ से ई एफ कट जाएगा, मतलब ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन वी डी, इसको इक्वेशन थर्ड कह दो आप, ठीक। अब देखो अब इसके लिए ले लो लाइन ए सी के लिए, ऑन लाइन
AC। अच्छा, इसके लिए लोगे तो देखो एरिया ऑफ, बात करें ट्रायंगल AED की बात करें, लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कितना हो जाएगा 1/2 AE मल्टीप्लाई GD। ठीक, इक्वेशन आपकी 4 हो जाएगी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD की बात करते हैं, ECD की बात करते हैं तो कितना 1/2 EC बेस इंटू हाइट EC इंटू GD। ठीक, इसको इक्वेशन क्या 5 करो, दोनों को डिवाइड कर दो जरा, देखो डिवाइड इक्वेशन 4/5। जब डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 से 1 कर जाएगा तो आएगा AE अपॉन EC आ जाएगा। इसको 6 इक्वेशन कर दो, नोट डाउन करो इसको। इतना नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। देखो आगे देखो, देखो इधर देखो जरा, अगर ये ट्रायंगल की बात करें DVE लिख लो, ट्रायंगल DVE एंड ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल DVE और ECD की बात करें तो ट्रायंगल DVE एंड ECD क्या है, आर ऑन सेम बेस। देखो कौन सा बेस, मतलब DVE और ECD का है सेम बेस, DEP तो है DE ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल पैरेलल लाइन्स कौन सी, DE एंड BC। इतना नोट डाउन कर लो। जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जब एक ही बेस पे है और पैरेलल के लाइन के बीच में है ना, दो पैरेलल लाइनों के बीच में है, तो क्या होगा, तो ये जो वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। इधर ही लिख लो, चलो ट्रायंगल DVE इक्वल टू ट्रायंगल ECD, ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब जो ये वाला एंगल है ना, एंगल ट्रायंगल DVE किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल ECD के इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। जब ट्रायंगल इक्वल हो गए तो देखो, इतना नोट डाउन कर लिया सबने। जब आप ये वैल्यू DVE की वैल्यू जो ट्रायंगल किसके बराबर है, ट्रायंगल ECD के बराबर, यहाँ ECD लिखेंगे और ये भी ECD है, ये वाला जो है, तो क्या हो जाएगा, दोनों से जब करोगे आप तो 3 और 6 से क्या हो जाएगा, 3 और 6 कंडीशन से भाई ये वाला DVE के प्लेस पे आपने क्या लिखा ना ECD, तो देखो AD ये अपॉन ये हो जाएगा ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, AE अपॉन AC के। तो लिख लोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ ही लिख दे रहा हूँ मैं, फ्रॉम 3 and 6, इक्वेशन फ्रॉम 3 and 6 लिख लेना। इक्वेशन फ्रॉम 3 and 6 से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD
इक्वल टू ए अपॉन ई सी, मतलब ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। ठीक, और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये जो इक्वल हो गया ना, ये जो इसके इक्वल हो गया, ये वाला जो एंगल है ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया, तो ये आप वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो ये इसके पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो मतलब ये और इसके इक्वल आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हुई। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।